क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी उल्टी घूमने लग जाए तो? जैसे हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, क्या होगा अगर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमने लग जाए तो? और क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो, यानी कि वो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए तो? और क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी के पास चाँद ना होता, चाँद अभी गायब हो जाए तो ऐसे समय पे क्या हमारी पृथ्वी सर्वाइव कर पाएगी? और क्या पृथ्वी के अंदर इंसानी जीवन जिंदा बच पाएगा? ऐसे ही पृथ्वी के बारे में गजब फैक्ट्स आज आप जानेंगे हमारी वीडियो में, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। नंबर 1, क्या आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी की सबसे पहली फ़ोटो कब खींची गई थी? वो खींची गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कुछ ही समय बाद सन 1946 में। और ये फ़ोटो V2 रॉकेट की सहायता से पूरे 105 किलोमीटर की ऊंचाई से खींची गई थी। और ये फ़ोटो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट थी। और क्या आप सभी को पता है इस फ़ोटो के बाद से ही बहुत सारे लोगों को यह सबूत मिल गया कि हमारी पृथ्वी गोल ही है, ना कि सपाट, क्योंकि वो तब तक मानते थे कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि सपाट है। और इस फोटो के बाद उन सभी को यह पूरी तरह से विश्वास हो गया कि हमारी पृथ्वी गोल ही है। नंबर 2, क्या आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है? दुनिया में हर किसी चीज़ की कुछ न कुछ उम्र तो होती है, तो हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है? वो है पूरे 454 करोड़ साल। वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड के द्वारा पृथ्वी की उम्र का पता लगाया। यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए वैज्ञानिक किसी भी पत्थर की उम्र गणना करते हैं कि वो कितना पुराना है। और जो सबसे पुराना पत्थर वैज्ञानिकों को मिला वो करीब 454 करोड़ साल पहले का था। इसी से पृथ्वी की उम्र का पता लगाया गया। नंबर 3, क्या आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी कितनी ज़्यादा यूनिक है? क्योंकि एक लौता ग्रह है जहाँ पे पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, यानी कि जमा हुआ, बहता हुआ पानी और गैस की मात्रा में जो पानी होता है। वैसे तो मंगल ग्रह और चाँद पे भी पानी पाया गया है। जैसे मंगल ग्रह पे पानी बिल्कुल ठोस है, वहाँ पे पानी जमा हुआ है। और वैसे ही चाँद पे भी पानी पाया गया है, मतलब वहाँ पे सिर्फ गैस की मात्रा में पानी पाया गया है, जिसका पता इंडिया के चंद्रयान मिशन द्वारा लगाया गया था। नंबर 4, क्या आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर हर साल लगभग 30,000 भारी अंतरिक्ष के उल्कापिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इसमें से ज़्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुँचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं और जल के खाक हो जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। मतलब है ना कितना गजब का फैक्ट कि जिन्हें बचपन में हम टूटता हुआ तारा समझते थे, हकीकत में एक उल्कापिंड थे जो कि हमारे वायुमंडल में घुसने की कोशिश करते थे और जलने लगते थे। और हमें लगता था कि कोई टूटता हुआ तारा है, और दूसरे ही पल वो जल के खाक हो जाते थे और हमें लगता था कि कोई टूटता हुआ तारा गायब हो गया। नंबर 5, क्या आप सभी को पता है अर्थ पर अरबों साल पहले पाई जाने वाली जीवों की कुल प्रजातियों में से 99% प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब हम उन 1% जीवों में से हैं जो कि पृथ्वी की जमा देने वाली सर्दियों, रुला देने वाली गर्मियों और ना जाने कितनी आपदाओं को सहते हुए हज़ारों साल का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। नंबर 6, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी उल्टी घूमने लग जाए तो? जैसे हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, क्या होगा अगर ये अचानक से पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने लग जाए तो? जैसे मान लेते हैं हमारा ग्रह शांति से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहा है और अचानक से अपनी दिशा में परिवर्तन करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने लगता है, तो एकाएक दिशा में परिवर्तन आने से हमारे बड़े बड़े महासागर भी उल्टी दिशा में बहने लग जाएंगे, जिससे कि बड़ी बड़ी सुनामियाँ पैदा होंगी और हमारे बड़े बड़े शहर कुछ ही समय बाद पानी में समा जाएंगे। और दिशा में एकदम से परिवर्तन आने से हवाएं भी उल्टी दिशा में बहने लग जाएंगी, जो कि बड़े बड़े तूफानों की शक्ल ले लेंगी और पृथ्वी पर हर जगह तबाही मचा देंगी। और ऐसा होने के बाद शायद ही इंसानी जीवन पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाए। परंतु जब पृथ्वी अपने आप को पुनर्निर्माण करेगी तो जैसा कि हम आज अपने पृथ्वी को देखते हैं, उस समय शायद पृथ्वी इससे बिल्कुल उल्टी हो। रूस जो सबसे ठंडा देश है वो शायद सबसे गर्म देश बन जाए, और अमेजोन जो आज तक का सबसे बड़ा जंगल है वहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले बन जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो इतना गर्म है वहाँ पर हरे भरे जंगल बन जाएंगे और बड़े बड़े घास के मैदान बन जाएंगे। हमारे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दिशा में अचानक परिवर्तन आने से हमारे देश के एक बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी सुनामियाँ आएंगी और बड़े बड़े तूफान आने से यहाँ पे भी शायद तबाही मच जाए और शायद ही यहाँ पे इंसानी जीवन बचा रहे। परंतु ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा होना असंभव है, यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो ये इम्पॉसिबल है। नंबर 7, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे? जैसे किसी तेज़ रफ्तार से चलते हुए गाड़ी में ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर धक्का महसूस करते हैं, वैसे ही पृथ्वी के घूमना बंद होने पर हम सभी 1670 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ने लगेंगे और उन लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे जो हवा में उड़ने चाहते थे। देखा जाए तो गति बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हम सब अंतरिक्ष में चले जाएं। उसके लिए हमें 40,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार चाहिए और पृथ्वी के एकदम रुकने से बड़े बड़े भयंकर तूफान पैदा होंगे जो कि हमारी पृथ्वी पर बुरी तरह से तबाही मचा देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के घूमना बंद करने से
पृथ्वी ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। नंबर 8, क्या होगा अगर हमारा चाँद एकदम से फट जाए तो? अगर हमारा चाँद एकदम से फट जाएगा तो इसका जितना भी मलबा होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी ओर आकर्षित होगा और पृथ्वी के वायुमंडल में घूमने लगेगा और इसके चारों दिशाओं में एक रिंग की तरह बन जाएगा। जैसा कि हम आज अपने शनि ग्रह को देखते हैं, हमारी पृथ्वी भी शायद वैसी ही देखने लग जाए और इसका मलबा समय समय पर पृथ्वी की सतह पर टकराता रहेगा और तबाही मचाता रहेगा। और चाँद के ना होने की वजह से समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी जो लहरें उत्पन्न होती थी, वैसी लहरें शायद पृथ्वी पर देखने को ना मिले। और ऐसा भी कहा जाता है कि चाँद के ना होने की वजह से हमारे समुद्र की दिशा में भी शायद बदलाव आए। जैसा कि हम आज समुद्र को देखते हैं, उसकी शायद दिशा बदल जाए और चाँद के ना होने की वजह से हमारी पृथ्वी के घूमने पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चाँद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी धीमी घूमती है और चाँद के ना होने की वजह से घूमने की रफ्तार में तेज़ी आएगी। हमारा एक दिन में 8, 10 या 12 घंटे की कमी हो जाएगी, मतलब कि हमारा एक दिन 12, 14 या 16 घंटे का हो जाएगा। नंबर 9, स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो आपको छोटी सी बिंदु दिख रही है वो है हमारी पृथ्वी और इस तस्वीर को 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींचा गया है और इस तस्वीर को नासा के यान वॉयेजर 1 ने खींचा था और इस तस्वीर का नाम पेले ब्लू डॉट है और ये पृथ्वी के साथ एक लौती यूनिक तस्वीर है जिसे इतनी दूर से खींचा गया है। नंबर 10, यह माना जाता है कि पृथ्वी के 3/4 भाग में पानी है, लेकिन पानी की कुल मात्रा कितनी है? इस चित्र के दाहिने भाग में पृथ्वी और उस पर नीला गोला पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा को दर्शाता है। पृथ्वी की 3/4 सतह पर पानी है, लेकिन इसकी गहराई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसमें दिखाया गया है कि बड़े बड़े महासागर को पानी का इकट्ठा कर दिया जाए और इसका गोला बनाया जाए तो वो कितना बड़ा दिखेगा। मतलब हमारे पृथ्वी पर इतना भी पानी नहीं है कि वो चंद्रमा की भी बराबरी कर पाए। मतलब है ना कितना गजब फैक्ट। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फिर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको इसमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना